पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा सेक्शन 215 बीएनएसएस से रिलेटेड। अब इस वीडियो में भी एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर कर देगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। और आज आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी और हमेशा के लिए माइंड में भी बैठ जाएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मान लो कि एक फोर्स डॉक्यूमेंट है और वो फोर्स डॉक्यूमेंट है एटीएस, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। बयाना रसीद होती है और इसको हिंदी में इकरारनामा कहते हैं। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दो पार्टीज के बीच में एक इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट टू सेल, कि ए पार्टी खरीदेगी, बी पार्टी बेचेगी, इतने रुपए में खरीदेगी, इतने रुपए में बेचेगी और इतने दिन के बाद इसकी सेल डीड की जाएगी और एडवांस में इतना पैसा खरीदने वाले ने बेचने वाले को दे दिया है। ऐसी एक रसीद तैयार हुई, लेकिन ये रसीद एक्चुअल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, इसको फोर्ज किया गया है, इसको कूट रचित किया गया है। और ऐसी एक डॉक्यूमेंट, ऐसी एक एटीएस को कोर्ट ऑफ सेशन के सामने सबमिट कर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। ये तो मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे ही हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, प्रोसीडिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। और ध्यान देना कि सेक्शन 215 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 195 सीआरपीसी, उसकी सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2, वहां 3 ऑफेंसेस लिखी गए, 3 सेक्शंस लिखी गई हैं, बल्कि ऑफेंसेस वहां ज्यादा हैं। और वो सारी की सारी सेक्शंस हैं जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट से डील करती है। इट मींस एक डॉक्यूमेंट का होना वहां पे बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रोसीडिंग में जब कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया और इस डॉक्यूमेंट के साथ में अगर कोई ऑफेंस हुआ है जो सब क्लॉज सेकंड में लिखे गए, देन कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता पड़ती है। और कोर्ट की कंप्लेंट कैसे दी जाएगी? कोर्ट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ही वो कंप्लेंट दे देंगे, उससे पहले कोर्ट 379 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 340 सीआरपीसी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं कोर्ट। और इस इंक्वायरी के बाद जब वो पाते हैं कि हाँ यस इस डॉक्यूमेंट के साथ में कोई ऑफेंस किया गया है, देन वो कोर्ट अपनी कंप्लेंट तैयार करती है और मैजिस्ट्रेट को दे देती है कि आप इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लीजिए और आगे की इंक्वायरी एंड ट्रायल करके जो भी एक्यूज पर्सन है उसको आप सजा दीजिए। तो एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है जो किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में सबमिट किया गया। तो इस एग्जांपल में वो डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट टू सेल और प्रोसीडिंग है सपोज एंटीसिपेटरी बेल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ये डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर दिया गया तो अब आप बताइए ऑफेंस कौन कौन से हुए हैं यहां पर। तो देखिए सबसे पहली बात तो ऑफेंस हुआ है फोर्जरी का। और फोर्जरी दो तरीके की होती है कि एक फोर्जरी होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, जिसको पनिशेबल बनाया गया था 467 आईपीसी में। अब इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 338 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। और दूसरा ऑफेंस है फोर्जरी का, जो आईपीसी की बात करें तो 468 आईपीसी होता था, और अब बीएनएस की बात करें तो 336 और उसकी सबसेक्शन 3 है, और ये होती है फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, छल करने के लिए कूट रचना करना। वो सेक्शन 468 करस्पॉन्डिंग टू 336 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस है। दो ऑफेंस तो ये हुए। और तीसरा ऑफेंस है 471 आईपीसी, और जो अब करस्पॉन्डिंग हो गया है सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 बीएनएस के। और यहां पर यह बताया गया था कि अगर किसी पर्सन ने किसी एक फोर्स डॉक्यूमेंट को एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह कहीं पर यूज किया है तो उसने ये अपराध किया है 471 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 बीएनएस। तो यहां पर कुल मिलाकर ये कितने सारे ऑफेंसेस हुए इस एग्जांपल में। तो अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये ऑफेंसेस क्या सेक्शन 195 सीआरपीसी
या 215 बीएनएसएस में दिए गए हैं, क्योंकि हमें तो वही चेक करना है कि कोर्ट की कंप्लेंट देनी है या नहीं देनी है। तो देखिए सबसेक्शन 1 देखिए आप 215 बीएनएसएस की, सेम सबसेक्शन 1 है 195 सीआरपीसी की, और इसके अंदर क्लॉज बी लिखी हुई और क्लॉज बी के अंदर सब क्लॉज 2 लिखी हुई है, और जहां पर कितने ऑफेंसेस लिखे गए हैं, वहां पर 3 सेक्शन लिखी गई हैं, लेकिन ऑफेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेक्शन 3 क्या है? पहली बात कहती है एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 336 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 में जितने भी अपराध डिस्क्राइब किए गए हैं, लिखे गए हैं, उनमें से कोई अपराध कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया हो। तो देखा था हमने सबसेक्शन 3 ऑफ 336 का अपराध बन रहा था, इसका मतलब एक अपराध यहां पर कवर हो गया 215 बीएनएसएस में, जहां पर कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा अभी कंक्लूड नहीं किया है मैंने, दूसरा देखिए ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 340 बीएनएस, तो वो भी हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि वो भी ऑफेंस बनता है, और ये ऑफेंस है कि एक फोर्स डॉक्यूमेंट को जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह कहीं पर यूज करना, तो ये ऑफेंस भी बन गया, क्योंकि उसने फोर्स्ड एटीएस को एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह कोर्ट के सामने पेश कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। और वहीं पर और तीसरी सेक्शन लिखी गई कि अगर ऑफेंस पनिशेबल 342 है बीएनएस का, तो भी सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल हो जाती है। तो हमारे इस एग्जांपल में इतने सारे ऑफेंसेस सेक्शन 215 से निकलकर आए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे मैटर में जब एंटीसिपेटरी बेल में ये डॉक्यूमेंट दिया गया और कोर्ट को पता चला, तो क्या कोर्ट 340 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 379 बीएनएस की इंक्वायरी करने के बाद मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देंगे कि अब आप एक्शन लो इस एक्यूज के खिलाफ, या इसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एफआईआर रजिस्टर करके? क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में ये जो सेक्शन बात करती है सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2, वो ऑफेंस कब हुआ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ होना चाहिए? तो देखिए ध्यान से सुन लीजिए, मैंने स्पेशली हिंदी में लिखा है इसको, कि जब ये अपराध बोले जो अभी 3 पीछे मैंने अपराध बताए, जब ये अपराध ऐसे दस्तावेज के संदर्भ में हुए हैं जो साक्ष्य के रूप में किसी कोर्ट की कार्यवाही में दिए गए थे या प्रेषित किए गए थे। इट मींस पहली बात तो किसी दस्तावेज के संदर्भ में ये अपराध होगा, और वो दस्तावेज जो किसी कोर्ट की कार्यवाही में प्रेषित कर दिया गया है या दे दिया गया है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आप उसको ध्यान से रट लीजिएगा, ये कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है और ऐसे ही रटना है। वर्ड है कस्टोडिया लेजिस, ये LEGIS है, कस्टोडिया लेजिस। एक ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग ये होता है, कस्टोडिया का मतलब कस्टडी और लेजिस का मतलब लॉ की, कानून की कस्टडी। इसका मतलब कि जब कोई डॉक्यूमेंट कस्टोडिया लेजिस होगा, जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट की कस्टडी में होगा, उस समय अगर इस डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई अपराध हुआ है, तब सेक्शन 195 सीआरपीसी या 215 बीएनएसएस सबसेक्शन 1 क्लॉज बी उसकी सब क्लॉज 2 पिक्चर में आएगी। अदरवाइज ये सेक्शन पिक्चर में नहीं आएगी। अपना माइंड सेट आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए।
जब आपने लैंग्वेज देखी थी, जब मैंने 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2 पढ़ाई, तो वहां पे लिखा गया है, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करके बताऊंगा कि ये जो ऑफेंस हुआ ये ऐसे डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट हुआ है, द डॉक्यूमेंट गिवन और प्रोड्यूस्ड इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। यानी जब दे दिया गया है या प्रोड्यूस कर दिया गया है, ऐसे डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में ये ऑफेंस हुआ है। अर्थात कि अगर ये फोर्जरी का ऑफेंस कस्टोडियल लेजिस होने से पहले पहले हो गया, अर्थात कोर्ट की कस्टडी में आने से पहले अगर ये फोर्जरी का ऑफेंस हुआ, तो फिर ऐसे ऑफेंस के लिए सेक्शन 195 सीआरपीसी या 215 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगी और ऐसे ऑफेंसेस के लिए कोर्ट की कंप्लेंट नहीं चाहिए होगी। इसीलिए कोर्ट द्वारा कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी सेक्शन 340 सीआरपीसी या करस्पॉन्डिंग 379 बीएनएसएस में। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा, इसमें हुआ क्या है, एक एग्रीमेंट टू सेल है, डॉक्यूमेंट है ये, और ये फोर्ज कहां हुआ, एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, कहा गया था कि फोर्ज एग्रीमेंट टू सेल को सबमिट कर दिया गया बेल एप्लीकेशन के साथ में कोर्ट के साथ। इट मींस बेल एप्लीकेशन जब कोर्ट के सामने गई तो उससे पहले ही ये डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका था और ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। इट मींस जो फोर्जरी हुई वो उस समय हुई इस डॉक्यूमेंट के संबंध में जब ये डॉक्यूमेंट कस्टोडिया लेजिस नहीं था, कोर्ट की कस्टडी में नहीं था। इट मींस इसके रिगार्डिंग, इस फोर्जरी के रिगार्डिंग, चाहे आप 467 आईपीसी की बात करें या 468 आईपीसी की बात करें और करस्पॉन्डिंग टू 336 सबसेक्शन 3 एंड 338 बीएनएस की बात करें, तो ये वाला जो ऑफेंस हुआ है ये उस समय हुआ जब ये डॉक्यूमेंट कस्टोडिया लेजिस नहीं था, कोर्ट की कस्टडी में नहीं था। तो अब ऐसे मैटर में पुलिस एफआईआर कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इसके लिए लास्ट में जब कॉग्निजेंस की बारी आएगी तब भी किसी भी कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 195 सीआरपीसी या 215 बीएनएसएस एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट की कंप्लेंट की तो आवश्यकता केवल और केवल जब पड़ेगी जब सेक्शन 195 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 215 बीएनएसएस पिक्चर में आए। इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इकबाल सिंह मारवा एंड अनदर वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अनदर, साइटेशन है AIR 2005 SC 2119 और दूसरी साइटेशन 2005 वॉल्यूम 4 SCC 370। इस जजमेंट में बहुत ब्यूटीफुली एकदम क्लियर कर दिया गया कि अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट की कस्टडी में नहीं है और फिर फोर्जरी हुई है उसके साथ, इट मींस कि डॉक्यूमेंट जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आता उससे पहले ही फोर्जरी हो गई है, देन सेक्शन 195 सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, सेक्शन 215 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगी, और जब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी तो फिर कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता भी नहीं है, और कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है तो सेक्शन 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस की इंक्वायरी की भी आवश्यकता नहीं है। पुलिस इसमें एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और चार्जशीट फाइल करेंगे तो मैजिस्ट्रेट बिना कोर्ट की कंप्लेंट के पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज के बाद
ऐसे मैटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कस्टोडिया लेजिस को आप स्पेशली याद रखें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो प्लीज लाइक हाइप दोनों करिए, 830 पॉइंट्स दे दीजिए। और अगर आप शेयर कर सकते हैं कि किसी अपने फ्रेंड के पास, तो वो भी कर दीजिए। अगली वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।